आ रहे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर के इस महानगर सम्मेलन में मंच पर उपस्थित, जिनका उद्बोधन अभी हम सभी लोगों ने सुना और एक प्रेरणादायी उद्बोधन, जिससे प्रेरणा लेकर के हम सभी अपने कार्य क्षेत्र में हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उसको सुधारते हुए एक परम वैभव को ले जाने वाले उस रास्ते पर चलेंगे, जिससे देश पूरे विश्व का नेतृत्व करे, पूरे विश्व पर अपनी एक छाप स्थापित करे और उसको एक मार्गदर्शन करने की स्थिति में आए। इस पर हम सबकी जो भूमिका होगी उसको करेंगे। मुख्य वक्ता के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राहुल जी ने पर्यावरण से लेकर के विद्यार्थी परिषद के आज इस 75 वर्ष के इतिहास के बारे में तमाम सारे आंदोलन कार्यक्रमों के अभियानों के बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराया। आज इस मंच पर इस अपने लखनऊ महानगर के अध्यक्ष इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जेबीपीजी कॉलेज और हमारे नेता विद्यार्थी परिषद के लीड करने में इस महानगर के अंदर अपने सिद्धार्थ शाही जी तथा इस महानगर को सफल बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद के अपने विभाग संगठन मंत्री, अपने जिले के संगठन मंत्री जिन्होंने और अपने शिक्षक कार्यकर्ता, अपने विद्यार्थी कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके जो अपना ये अभियान जिला सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश भर में चल रहा है। आज वहाँ एक ऐसी मंच आज सभी विद्यार्थियों को आने वाले भविष्य को दिया, जिसमें भारत की तरफ से जाकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना झंडा गाड़ कर यूथ के बीच में एक अपना संकल्प को लेकर कर लगातार भारत विश्व गुरु कैसे बने उस पर सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले ऐसे प्रमुख लोगों को इस मंच पर जगह दी, उनको बुलाया। ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात। हम जान रहे हैं, हम उस समय के कार्यकर्ता हैं, उसको इंगित भी किया हमारे मुख्य अतिथि जी ने कि हम उस पीढ़ी के नौजवान हैं, उस पीढ़ी के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं कि जब भारत अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और विश्व का एक राष्ट्र के प्रति समर्पित एक संगठन, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन एक राष्ट्रीयता की भाव लेकर अपनी छाप संगठन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के समाज के अंदर जा रहा है और वो आज अपनी शताब्दी वर्ष की तरफ जब प्रवेश कर रहा है, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस मंच के माध्यम से हम सभी लोग आज यहाँ एकत्र हैं, वो भी अपनी 75 वर्ष की उस यात्रा को संपन्न करने की उस पीढ़ी उस रास्ते पर है और हम जल्द ही अपने 75 वर्ष की उस यात्रा को पूरी करेंगे। उस समय हम सभी लोग आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और एक नौजवान हैं। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने G20 का भी जिक्र किया। G20 उस समय हम लोगों को मिला है अध्यक्षता करने के लिए। हमारी भूमिका क्या हो सकती है, हमारी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। हम जानते हैं कि पहले विद्यार्थी को आज का नहीं कल का नागरिक बनाया जाता है। यही विद्यार्थी परिषद ने कहा, विद्यार्थी परिषद कल का नहीं आज का नागरिक है। और वो सिर्फ कहा ही नहीं, आज जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो Y20 को लीड करने वाले विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता हैं, वो नौजवान, वो युवा ही हैं। जब देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, हम जानते हैं इस देश में रहने वाले, इसी देश का खाने वाले, इसी देश का पहनने वाले लोग जब देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, नारे लगाते हैं, तो हम एक संशय में पड़ जाते हैं कि वही लोग जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं और वो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, दोस्त को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब ऐसी गतिविधियां जेएनयू के अंदर होती हैं या किसी भी कॉलेज कैंपस में होती हैं, तो एकमात्र छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद ही है जो इन सभी लोगों का विरोध करता है और ऐसा उदाहरण समाज के सामने स्थापित करता है कि आने वाली पीढ़ियां ऐसा काम करने से डरें, भय करें। हमें पता है कि हम इस देश के जागरूक नागरिक, इस देश में क्या होगा, क्या अच्छा है, क्या सही है, इसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने कहा, विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक। हमारे आसपास हमारे परिवेश में क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें पता है। अगर गलत है तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, उनका गला पकड़कर समाज के सामने लाना, उसका निर्णय कराना समाज से, ये हमारा काम। आज इस जिला सम्मेलन में, क्योंकि इस लखनऊ महानगर के कई सारे कैंपसों से विद्यार्थी आए होंगे, तो विद्यार्थी परिषद का नाम उन्होंने सुना होगा, तो बहुत सारी आकांक्षा उनके अंदर होगी कि विद्यार्थी परिषद क्या है। लेकिन आगे इसके पहले के वक्ताओं ने विद्यार्थी परिषद के बारे में हम सभी लोगों को बताया है। क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा है और संक्षिप्त समय में ही हम सभी लोगों को उद्बोधन भी दें, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे प्रस्ताव भी 2 हैं ऐसे प्रस्ताव। इस प्रस्ताव से हमारे लखनऊ महानगर के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं जिनको हमको लागू करना चाहिए, या जो समस्याएं हैं जिस पर समाज का एक दिशा
देने के लिए ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव भी हमारे बीच में आने वाले हैं। उन प्रस्तावों की आपकी सहमति से जब पारित होंगे तो उनको उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी विद्यार्थी परिषद उनको लेकर के उनके समाधान के लिए जाएगी। तो विद्यार्थी परिषद, हम जानते हैं, राहुल जी ने भी बताया कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन हो। तो कोई भी छात्र संगठन विश्व का सबसे बड़ा तब हो सकता है भाई उसकी कार्य गतिविधि क्या है, उसके लोग कितने हैं, उसकी इकाइयाँ कितनी, उसका काम कहाँ कहाँ है। तो विद्यार्थी परिषद अपने गतिविधियों, अपनी इकाइयों के माध्यम से, अपनी सदस्यता के माध्यम से आज विश्व का सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में स्थापित हुआ। विद्यार्थी परिषद आज तमाम आयाम कार्य गतिविधियों के माध्यम से देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग अलग टीमों का निर्माण किया, आयाम कार्य गतिविधियों के माध्यम से अलग अलग प्रकल्पों का निर्माण किया और वो उस क्षेत्र में रहकर देश में एक अलग प्रकार का काम हमें जो है, अभी राहुल जी ने बताया कि पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण सुरक्षा की क्षेत्र में जन, जमीन, जंगल, जानवर, जन से रिलेटेड वो सारे मुद्दे स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, विकास आज विद्यार्थी के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद लगातार करता आ रहा है और उसका परिणाम भी आज हम सभी लोगों के बीच में है। जब देश में स्वच्छता की बात चली, जब देश में रोड पर 4 लोग झाड़ू लगाने के लिए निकले तो हम ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो मजा के लिए कहे कि अभी 4 लोग देश की सफाई करेंगे। जब हम मंच लगाकर देश की स्वच्छता की बात करते थे, साफ सफाई की बात करते थे, हम कहते थे कि हम अपना दरवाजा साफ करेंगे, इससे देश में स्वच्छता आएगी, क्रांति आएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि ये लोग वो लोग हैं जो कार्यक्रम करने के बाद चले जाएंगे और वो अपना एक इवेंट के माध्यम से समाज को भ्रम में डाल रहे हैं। लेकिन वही चिंगारी जब 4 लोग झाड़ू लगाने के लिए रोडों पे निकले थे, आज उतनी बड़ी परिवर्तन हम सभी लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर विद्यार्थी आज जब टॉफी की एक पैकेट भी फाड़ कर टॉफी खाता है तो रैपर फेंकने के लिए वो डस्टबिन ढूंढता है। इतना बड़ा परिवर्तन उस अभियान से हम लोगों के मध्य में आया। तो कोई भी अभियान में चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। धीरे धीरे समाज उस अभियान को, उस चिंगारी को समेटते हुए जिस उद्देश्य के साथ उस आंदोलन को हम सब लोग आगे लेकर बढ़ते हैं वो पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी परिषद आज 75 वर्ष के इस कालखंड में विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में स्थापित हुआ है। हम तमाम सारे आंदोलनों के बारे में राहुल जी ने बताया, तो उसको ध्यान ना कराते हुए आज हम कुछ विषयों पर हमको फोकस करना होगा। हमें कुछ विषयों को ध्यान में रखना होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जातीय विद्वेष के नाते हमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उस के करने से देश का कोई निर्माण होगा, कोई लाभ होगा, या उसके करने से कोई हम तकनीकी बना लेंगे? नहीं, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, ये हम सब लोगों को समझना है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम क्लासरूम के अंदर बैठते हैं तो पास में बैठने वाले किसी विद्यार्थी से नहीं पूछते कि वो किसी जात का है। तो हम कॉलेज कैंपस के अंदर में रहने वाले लोग हैं, हम जब किसी से मित्रता करते हैं तो उसकी जाति नहीं पूछते। तो ये बात कहाँ से आई कि जातीय विद्वेष हमारे समाज के अंदर इस तरह हावी हो रहा है? ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। इस बुलबुले को हम सभी लोगों को मिलकर फोड़ना होगा और हमें राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जोड़कर देश को प्रोन्नति कैसे हो सकती है, इस पर बातचीत करनी होगी। ऐसे लोग कौन लोग हैं जो जातियों के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं? उनका गला पकड़कर समाज के सामने लाना होगा और उस पर न्याय कराना होगा। तो ऐसे तमाम सारे विषय हमारे अंदर हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी भूमिका क्या हो सकती है। विद्यार्थी रहने के नाते मैं और मेरा परिवार से ऊपर उठकर मैं राष्ट्र, देश, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं शिक्षा क्षेत्र में हूँ तो शिक्षा क्षेत्र की परिवर्तन की बात कैसे हो सकती है। सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंट हमारे ही समय होना है, तो उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं और मेरा परिवार से ऊपर उठकर देश, समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा भाव लेकर समाज के अंदर जाना है। यहाँ बैठा वो विद्यार्थी आने वाले समय में यहीं से विद्यार्थी कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई सामाजिक क्षेत्र में जाएगा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा। हर विधाओं में जाने वाले वो विद्यार्थी जहाँ भी रहेंगे देश, समाज के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।